फाइनली जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आउट हो चुका है। ये इसका लेटेस्ट सिलेबस है। आज के इस वीडियो में हम इसी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस रहने वाला है, ये इसका लेटेस्ट सिलेबस है। आज के इस वीडियो में हम हर एक डिटेल में इससे जानेंगे, इस सिलेबस में क्या क्या है सब्जेक्ट वाइज। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। पहले हम बात करते हैं जितने भी कैंडिडेट्स जिनका जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, जिन्होंने प्रेफरेंस के टाइम पे मानो कि आप लोगों ने दिया होगा, जिनका मैं पहले बात करते हैं 10th वालों की, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स ने जैसे आर्मड के लिए या एसडीआरएफ के लिए या एग्जीक्यूटिव पुलिस के लिए जैसे प्रेफरेंस में ये किया होगा, सिलेक्ट किए होगे आपने अकॉर्डिंगली ये प्रेफरेंसेस, तो उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है वो है एनेक्चर ए में। इसी तरह जिनका 12th भी है, जिनके पास 12th भी है उनके लिए, और जिनके पास फोटोग्राफर इसका जो ये है ये अलग से इनका सिलेबस है, वो दिया गया है टेलीकम्युनिकेशन का एनेक्चर बी में। और इसी तरह जो ये कांस्टेबल फोटोग्राफर है इसका है एनेक्चर सी में है। हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं जितने भी कैंडिडेट्स ने जो एनेक्चर ए में सिलेबस है ये उनके लिए है जिन्होंने पास किया है 10th, जिन्होंने इसी के लिए प्रेफरेंस दी है, सही है। चलो हम इसे स्टार्ट करते इस वीडियो को। देखिए ये जो सिलेबस है ये कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मड और एसडीआरएफ के लिए, ठीक है। इसमें है आपका जनरल इंग्लिश, उसके 25 क्वेश्चंस हो गए। इसी तरह जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया, ये जो इसमें होता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस 25 मार्क्स इसमें भी है। इसी तरह जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री, जियोग्राफी से, इसी तरह जियोग्राफी के इसके जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनते हैं तो वो आपको सारे कवर करने हैं। अब हम बात करते हैं इसमें है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग है इसमें। रीजनिंग के भी 25 मार्क्स है। और है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। मैंने बार बार बोला था, जब मैंने इसका एक एक्सपेक्टेड वीडियो बनाया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार कंप्यूटर एक्सपेक्टेड है कि कंप्यूटर हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कंप्यूटर का भी यहाँ पे 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो ये है। जैसे डिटेल्ड सिलेबस में है जनरल इंग्लिश के लिए आर्टिकल्स, बेसिक सा क्लास, प्रोनाउंस, होमोफोन्स, टेंसेस, क्लासेस, पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉजीज, ईडियम्स, फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, बेसिक टॉपिक्स है ये। आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है 10th पास के लिए है, सही है। अब हम इसका नेक्स्ट ये जो सब्जेक्ट है देखते हैं, वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसमें क्या क्या आता है देखिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैंने बनाए इसी चैनल पे, मैंने वो अपलोड किए हैं रिसेंटली इन्हीं दिनों में, तो वो भी आप चेकआउट कीजिए, उनसे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स, इवेंट्स, इसी तरह फर्स्ट इन वर्ल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये जो डिस्कवरीज, फर्स्ट इन इंडिया, ये आपको याद रखने। जैसे पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसी तरह है फिर द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, ये आपको करंट अफेयर्स, ये आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा इस बारे में अलग से। बुक्स एंड ऑथर्स जनरल, इसी तरह है इसमें फेमस प्लेसेस इन इंडिया, लैंग्वेजेस, कैपिटल्स एंड करेंसीज, ये इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से कैपिटल्स एंड करेंसीज पे। जैसे न्यू दिल्ली है इंडिया की कैपिटल, तो यहाँ की करेंसी क्या है। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसी तरह है फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, और है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन, ये इसी तरह है एवरीडे साइंस, ठीक है। फिर है वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, इसमें भी आता है साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, ठीक है। इसी तरह नेशनल अवार्ड्स इन साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, ये तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा लेंथी सिलेबस है इसमें, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना है, आपको इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक जानकारी रखनी है, हर एक टॉपिक को टच कर लेना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हो गया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, क्लाइमेट एंड
क्रॉप्स इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार रिपीट होता है। इसी तरह है फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस पे भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज करवाए हैं, वो भी आप इसी चैनल फ्यूचर लर्न हब पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इस पे मैंने उसका जो नाम रखा है वो है ये जीके का ही एक ये है ना, जीके का ही एक पार्ट है, और इसमें उसका पॉलिटिकल साइंस से या पॉलिटी से मैंने इस वीडियो का नाम रखा होगा। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट इवेंट्स एंड इंटरनेशनल लेवल, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, इंडियन फॉरेन ट्रेड। इस साल तो हर साल इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसका हो गया दूसरा सब्जेक्ट। अब हम इसके तीसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ये है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो जम्मू एंड कश्मीर के होंगे, ये उन सब के लिए बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि वैसे भी इसमें है एब्रीवेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड देयर अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन। वैसे भी ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए एग्ज़ाम है कांस्टेबल का, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। ये जो मार्क्स इसमें मिलने वाले जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा याद रखना होता है इनके डेट्स वगैरह, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, रिवर्स लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस पर भी मैंने ये बना के रखा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये तो हो गया जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। अब हम बढ़ते इसके इसका जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। ये है रीजनिंग। इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपका हो गया इसमें नंबर सिस्टम, इसमें है ये, और है परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मैथमेटिकल रीजनिंग, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये जो सिलेबस है बहुत ही मेरे हिसाब से तो लेंथी है, आपको पढ़ना बेसिक है, लेकिन मैं वो बात नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा सिलेबस जैसे हो गया जूनियर असिस्टेंट, उसमें ऐसा सिलेबस अगर होता तो मेरे हिसाब से तो सिलेबस अच्छा खासा है। अब है इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, ये है डायरेक्शन सेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, आपको ये पढ़ के जाने। ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, सिक्वेंशियल आउटपुट, ट्रेसिंग, असर्शंस एंड रीजंस, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। रीजनिंग का भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको ये सिलेबस देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं कब से बता रहा था आपको, इस बार कंप्यूटर से भी आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, उम्मीद वही की जा रही है। लेकिन देखिए फाइनली ये भी इसमें ऐड हो चुका है। इसमें है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इसमें आपको यही पूछेंगे इसमें कैसे क्या करते हैं। जैसे आपको पूछेंगे एमएस वर्ड में, हम इस एमएस वर्ड का ये जो है इसका है होता है .docx, इसका ये नाम, और इसी तरह एक्सेल में कैसा वो होता है, एक्सटेंशन इनको कहते हैं हम। ठीक है, एमएस एक्सेल में वो कैसा होता है, वहाँ मेल मर्ज क्या होता है, इसी तरह के एक्सेल की कोई फार्मूला वगैरह बहुत बहुत कुछ पूछ सकते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ईमेल क्या एंड इंटरनेट यूजेज, सर्च इंजन्स, तो आपको कंप्यूटर भी बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया सिलेबस किसके लिए। एक सेकंड में आपको बता दूं, ये जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे थे ये था कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मड, आरपी, एसडीआरएफ के लिए, जिन कैंडिडेट्स ने भी 10th का ये प्रेफरेंस, जिनका भी 10th पास था, उन्होंने तो ओबियस सी बात है 10th के लिए ही ये 10th वाइज वैकेंसीज थी। अब हम बात करते हैं इसके अलावा जिन बच्चों के पास 12th पास था और उनके पास साइंस था, मेडिकल या नॉन मेडिकल, वो एक ही बात है, साइंस में दोनों आते हैं। तो एनेक्चर बी का सिलेबस उनके लिए है जिनका क्या था, एक तो 12th था, 12th पास प्लस इनका क्या था, प्लस साइंस। चाहे फिर साइंस में मेड था या नॉन मेड था,
वो एक ही बात है, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी आपको मार्क्स 100 यानी कि हर एक मार्क्स एक एक मार्क्स हर एक क्वेश्चन का होगा। टाइम होगा 2 घंटे का पेपर में, ये यहाँ पे मेंशन किया गया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं आपको बता दूं इसमें भी इसी तरह है जनरल इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस का ये जो नंबर है वो चेंज है। इसमें आपको 15 क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश के। इसी तरह आपको यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे आपको इंग्लिश भी देखने को मिल रहा है। इसी तरह जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 15 मार्क्स का, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर 5 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी वो भी 15 मार्क्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पे 10 मार्क्स। यानी कि सेम सिलेबस ये मिलता जुलता है किसके साथ, इसके साथ, लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो डिफरेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आल्टर हुआ है। ये है कि यहाँ पे आपको ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, ये थोड़ा सा आल्टर करके है एज़ कम्पेयर टू जैसे एनेक्चर ए का जो सिलेबस है। जैसे वहाँ पे अगर यहाँ पे 15 क्वेश्चन है तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी तरह लेकिन सेम मिलता जुलता है। जैसे यहाँ भी जनरल इंग्लिश है, इसी तरह जनरल नॉलेज है, यहाँ पे भी जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर है, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे भी है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन यहाँ पे अब एक्स्ट्रा क्या है, सही है, और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेरिएशन है एज कम्पेयर टू एनेक्चर ए, ओके। लेकिन यहाँ पे जो ये मार्क्स 60 बन रहे हैं, लेकिन 40 मार्क्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे टेक्निकल क्वेश्चंस की। तो अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। डिटेल्ड सिलेबस जो है, जैसे जनरल इंग्लिश का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका मिलता जुलता सिलेबस एनेक्चर ए का ही है। आर्टिकल्स, क्लासेस, प्रोनाउंस, होमोफोन्स, होमोनियम्स, टेंसेस, क्लासेस, पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनियम, एनालॉगीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, सेम टू सेम वैसा ही है जैसे पहले था। आप देख सकते हैं कोई भी चेंज नहीं है इसके सिलेबस में, लगभग। तो आप इस वीडियो को पास करके यहाँ पे देख सकते हो, ये सिलेबस इसका सही है। मुझे तो लगता है हर एक चीज़ वैसी ही है, थोड़ा सा लेकिन अल्ट्रेशन है क्वेश्चंस में। जैसे अगर वहाँ पे 10 एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, वहाँ पे अगर 20 क्वेश्चन है तो यहाँ पे किसी में 15 है, किसी में वहाँ पे 25 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 10 है, ओके। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। इसी तरह जनरल नॉलेज में भी सेम टू सेम वैसा ही सिलेबस है। रिवर्स एंड लेक्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, एब्रीविएशंस जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, एग्रीकल्चर, करंट इवेंट्स, तो सेम टू सेम मैं जैसे बता रहा हूँ आपको। और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी वो भी सेम टू सेम है। यानी कि आपको इसका जो ये है, ये सिलेबस लगभग सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस में अल्ट्रेशन है। यानी कि वहाँ पे अगर 20 क्वेश्चंस है तो यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में 10 है, वहाँ पे अगर 25 है तो यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चंस है, ओके। और कंप्यूटर में भी लगभग वैसा ही है। देखिए लास्ट में वहाँ भी सर्च इंजन था, यहाँ पे भी वही है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसका जो सिलेबस एक्स्ट्रा है वो क्या है, वो है टेक्निकल सिलेबस। यानी कि क्योंकि ये जो है कम्युनिकेशन का पोस्ट बहुत ही, ये 12th पास के लिए, और जिनका साइंस था चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल, ठीक है। इसमें आपको जो सिलेबस है ये है रेडियो कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड। मैं आपको बता दूं ये जो रेडियो कम्युनिकेशन है ना, इसमें जो मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी, इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स आपको टच करने हैं, आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको इनको हर एक को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें आपके 40 मार्क्स बन रहे हैं। इसका वेटेज है 40 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद है इसका जो टेलीविज़न ट्रांसमीटर्स, एंटीना टाइप्स। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जिनके पास है ना, मानो अगर कोई आप में से किसी ने इंजीनियरिंग की है या कर रहा है, ईएनसी में इस तरह का जो सिलेबस है ना मिलता जुलता है। एक सब्जेक्ट है ऐसा भी होता है, उसका नाम है, मैं बता दूं आपको, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इस टाइप का जो ये है ना देखने को मिलेगा, शायद उसी सब्जेक्ट में है ये सब। ये बहुत ही हाई लेवल का सिलेबस है, ये मैं आपको बता दूं। इसमें आपको क्या क्या है, एक तो है ये रेडियो कम्युनिकेशन, एक है टेलीविज़न ट्रांसमिशन। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 40 मार्क्स का है। और उसके बाद भी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो वेव प्रोपोगेशन, रेडियो वेव
प्रोपोगेशन प्रिंसिपल। तो बहुत ही डिटेल में ये इसका सिलेबस है, आप देख सकते हो आपको कितने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, जैसे पावर का यूनिट वगैरह। इसी तरह आपको बहुत सारे इसके हायर यूनिट्स, जैसे क्या होता है फ्लक्स, क्या होता है एसी सर्किट्स, क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस तरह के आप देख सकते हो। फ्यूज़ क्या होती है, एमसीबी, एलसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी। रिलेइंग क्या होता है, रिलेइंग अर्थिंग, ये अर्थ टेस्टर क्या होता है, डीसी जनरेटर, प्रिंसिपल पार्ट्स। तो आपको बहुत ही अच्छे से जाना है। ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बेसिक सा जो सब्जेक्ट होता है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका सिलेबस है ये। लगभग एक सब्जेक्ट का नाम है BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मुझे लगता है ये वो वाला आपको थोड़ा सा बेसिक है उसका, थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये उतना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वैसे आपको इसमें भी टॉपिक्स थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ के जाना है। लेकिन सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। मैं बता दूँ आपको किसके लिए लेंथी है, एनेक्चर बी के लिए, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चंस है अब है एनेक्चर सी में है सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फोटोग्राफी। तो आपको इसी तरह यहाँ पे भी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, जनरल नॉलेज सेम टू सेम उसी तरह J&K का जनरल नॉलेज, फिर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल क्वेश्चंस। तो टेक्निकल क्वेश्चंस एनेक्चर सी, ये जो फोटोग्राफी का जो ये पोस्ट है, सेम टू सेम वैसा ही सिलेबस यहाँ भी है जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस वीडियो में। जैसे एनेक्चर ए का और एनेक्चर बी का सिलेबस है, इसी तरह इसका भी सेम टू सेम सिलेबस है, लेकिन इसमें सिर्फ एक टेक्निकल सिलेबस है, वो हम थोड़ा सा देख लेते। बेसिक फ़ोटोग्राफ़र, इसमें आपको ये जो है सिलेबस, कैमरा, टाइप ऑफ कैमरास, पिन होल कैमरा, ये तो जिन्होंने फ़ोटोग्राफी की होगी उनको इस बारे में पता होगा, थोड़ा सा उनको पढ़ना पड़ेगा। ये क्या होता है, फोकसिंग रैक एंड नॉन फोकसिंग, तरह ये जो डिटेल में है ये सिलेबस। इसका भी जो वेटेज है ना, मैं आपको बता दूं 40 मार्क्स का है। जिस तरह ये जो टेलीकम्युनिकेशन का भी टेक्निकल क्वेश्चंस का जो वेटेज 40 मार्क्स है, इसी तरह फोटोग्राफी का भी ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस का वेटेज 40 मार्क्स है। सही है। फोटो, ये क्या लिख के है फिर, डेफिनेशन ऑफ लाइट, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, आप देख सकते हैं। बेसिक फोटो टेक की लाइट में फिल इन लाइट। अभी अच्छे से वीडियो को पॉज कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर मैं इनको पढ़ने बैठ जाऊँगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी बन जाएगी। फिर इससे डिजिटल फोटोग्राफी, टेक, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी, अप्लाइड फोटोग्राफी, तो आप ये देख सकते हो अच्छे से। उसके बाद है ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो इसमें। तो मैं यही बताऊँगा आपको मुझे लगता है हर एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया, हर एक सब्जेक्ट में हर कोई टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। जिस तरह जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस होता है सेम टू सेम, उसी तरह यहाँ भी जैसे ग्रेजुएशन लेवल का जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस होता है, उसी तरह ये सिलेबस भी आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा सिलेबस है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही कम सिलेबस है, बहुत ही अच्छा खासा सिलेबस है। आप लेकिन ये जो लेवल है, ये तो 10th लेवल का एग्ज़ाम है। तो ये सिलेबस मुझे लगता है, मेरे ख़्याल से ग्रेजुएशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी होता तो भी कोई ये नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं इस 10th लेवल की वैकेंसी उस हिसाब से कह सकते हैं कि सिलेबस बहुत ही ठीक ठाक है, इतना भी कम तो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई कहीं भी आपको डाउट लगा होगा कहीं पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको बता दूँ, जैसे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, या हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस पर मैंने बहुत सारे MCQs करवाए हैं। इसी चैनल पे आपको वो वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस है। और मैंने इस चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपके कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी JK SSB का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे वो वीडियोज़। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।